रेसलर्स प्रोटेस्ट पर हैं एंड बृजभूषण के अगेंस्ट एफआईआर रजिस्टर्ड होगी है पोक्सो के तहत। एंड फिर कपिल सिब्बल जी का स्टेटमेंट आता है कि बृजभूषण के बीजेपी से जुड़े होने के कारण तत्काल गिरफ्तारी पोक्सो के तहत उन पर लागू नहीं होती, उनको छोड़ के बाकी सब पर लागू होती है। तो आज हम जानेंगे पोक्सो के बारे में एंड ये जानेंगे कि इसके अंदर मैंडेटरी अरेस्ट होता है या नहीं होता है, एंड अगर होता है तो अभी तक अरेस्ट हुई क्यों नहीं है। तो सबसे पहली बात तो पोक्सो लड़का और लड़की दोनों पर लागू होता है, मतलब 18 साल से नीचे लड़के और लड़की दोनों के अगेंस्ट कोई सेक्सुअल ऑफेंस होता है तो पोक्सो का एक्ट लगेगा। और एक और बात, अगर पोक्सो और वुमेन के अगेंस्ट कोई क्राइम होता है एंड उसकी एफआईआर रजिस्टर्ड करने से कोई मना करता है तो वो इटसेल्फ एक क्राइम है। पोक्सो के बारे में बात करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि अरेस्ट कौन से सेक्शन में होती है। सीआरपीसी के सेक्शन 41 में अरेस्ट का प्रोविजन दिया है, जिसमें कि पुलिस ऑफिसर बिना किसी वारंट के यानी कि मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है अगर उसे लगे कि उस व्यक्ति ने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है। तो बृजभूषण शरण सिंह के अगेंस्ट 3 सेक्शंस के अंदर एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है, सेक्शन 354 ऑफ आईपीसी, सेक्शन 354A ऑफ आईपीसी एंड सेक्शन 10 ऑफ पॉक्सो एक्ट। बात यह है कि इन तीनों के तीनों सेक्शंस के अंदर 7 साल या 7 साल से कम तक की सजा है। तो सेक्शन 41 ऑफ सीआरपीसी का पार्ट बी इस पर एप्लीकेबल होगा अरेस्ट के मामले में। सेक्शन 41 ऑफ सीआरपीसी सेज व्हेन अ पुलिस ऑफिसर मे अरेस्ट विदाउट वारंट। कब एक पुलिस ऑफिसर आपको बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है? तो इसका क्लोज ए कहता है जब आपने पुलिस ऑफिसर की मौजूदगी में ही कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया हो, तो वो तो इस केस पर लगेगा नहीं। तो हम क्लोज बी की तरफ चलते हैं सीधे। तो इस सेक्शन का क्लोज बी कहता है कि अगर आपके अगेंस्ट कंप्लेंट मूव की गई है एंड जिस सेक्शन में कंप्लेंट मूव की है उस ऑफेंस में सजा आपकी 7 साल या 7 साल से कम तक की है, तो कुछ कंडीशंस प्रोवाइड की गई है। अगर वो कंडीशंस फुलफिल होती हैं तभी आपको पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करे। तो वो कुछ कंडीशंस इस प्रकार हैं, या तो पुलिस ऑफिसर के पास रीजन टू बिलीव है कि आपने ही वो ऑफेंस किया हुआ है, या फिर उसको लगता है कि आपकी अरेस्ट नेसेसरी है कि आप कहीं दूसरा ऑफेंस ना कर दो, या उसको लगता है कि इसी ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन के लिए आपकी अरेस्ट नेसेसरी है, या फिर आप इंड्यूसमेंट और थ्रेट से किसी व्यक्ति को डरा धमकाकर चुप करा सकते हो, या फिर आप एविडेंस को टेम्पर कर सकते हो, या फिर उसे लगता है कि अगर आपको अरेस्ट नहीं किया गया तो कोर्ट से आप गैर हाजिर रहोगे। तो इन कंडीशंस में पुलिस ऑफिसर आपको अरेस्ट कर सकता है। बट इन जनरल प्रैक्टिस में पोक्सो को एक हीनियस क्राइम माना जाता है एंड जिस भी व्यक्ति पर ये एक्ट लगता है उसको दूसरे दिन तक अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन काफी दिन हो गए उनकी कोई अरेस्ट नहीं हुई है। वैसे तो हम रीजन जानते हैं कि उनकी अरेस्ट क्यों नहीं हुई है, लेकिन पॉलिटिकल बातों को साइड रख के हम एक लीगल रीजन की तरफ भी जाना चाहेंगे। तो वैसे तो पॉक्सो लगने पर पुलिस इनमें से कोई भी रीजन देकर अरेस्ट कर ही लेती है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सीबीआई के केस में कि अगर पुलिस किसी भी व्यक्ति को सेक्शन 41 ऑफ सीआरपीसी को फॉलो करे बगैर अरेस्ट करती है तो उसके आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ का उल्लंघन होगा।